यीशु मेरे जीवन में आया और मेरे जीवन में आते उसने पहला काम किया, मेरे पापा का पैसा उसकी जेब में रख दिया। आमीन। मेरे पापा की जेब में छेद था, लेकिन यीशु के पास मैं आया और जेब का छेद किसका सिल दिया गया? पापा का। आशीष किसको मिल गई? पापा को। प्रेज द लॉर्ड। चंगा मैं हुआ, विश्वास मैंने किया, जीवन मैंने यीशु मसीह को दिया और मेरे पापा का लगने वाला पैसा जो हॉस्पिटल में अलग अलग जगह लग रहा था वो सब रुकना शुरू हो गया। आमीन। मुझे याद है प्रभु में आने के बाद मुझे काफी समय के बाद दौरा पड़ा और मेरी मां कहती है, हम तो कह रहे थे ये चंगा हो गए, तो मान लगा बीमार है भाई, ये तो अब तक बीमार है, ये नहीं चंगा होया, ये तो हुन तक बीमार है। लेकिन उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया, मुझे 1 साल बाद दौरा पड़ा। 1 साल का पैसा डॉक्टर्स के पास नहीं गया, लेकिन 1 साल बाद एक बार मुझे दौरा पड़ा, उस दौरे का पैसा भी डॉक्टर के पास नहीं गया क्योंकि वो थोड़े समय का था। किस किस को समझ आ रही है? ध्यान से सुनिएगा। मैं बीमार व्यक्ति, मैंने अपनी मेहनत की, प्रार्थना की, बाइबल पढ़ी, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड किया, परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाया। फिर जहां यीशु है वहां दौरे का कोई काम, जहां यीशु है वहां दुष्ट आत्माओं को कोई काम, वहां यीशु का काम है। यीशु काम करने लगा, यीशु की सामर्थ काम करने लगी, यीशु का अभिषेक काम करने लगा और पैसा घर में ही रुकने लगा। आमीन। क्या वो पैसा मेरा था? नहीं, पापा का था। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु ने मेरे कारण, मेरे विश्वास करने के कारण, मेरा जीवन देने के कारण यीशु ने मेरे पापा की जेब को ब्लेस्ड कर दिया, क्योंकि मैं खून पापा का था। हालेलुया। परेशान पापा थे, परेशान मां थी, परेशान परिवार था। शांति दी परमेश्वर ने मेरे परिवार को, लो तुम्हारे बच्चे को मैंने चंगा कर दिया, शांति ले लो। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद मैं धीरे धीरे प्रभु में बढ़ने लगा। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मेहता, धनास के अंदर। अक्सर हम उनके पास जाया करते थे। एक वक्त आया, मैं बंद हो गया जाना और डॉक्टर ने मेरे पापा से बोला, आपके 3 बेटे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। काफी समय से एक बेटा आ ही नहीं रहा दवाई लेने। पापा कहते जी वो बीमार होना बंद हो गया। अच्छा, और ये दोनों? ये तो हो रहे हैं जी, प्रॉपर ठीक टाइम पर हो जाते हैं। ये तो बीमार हो रहे हैं, लेकिन एक होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि एक का जीवन, एक का समय, एक की जिंदगी दशमांश बनकर यीशु के पास जाने लगी। आमीन। मेरे पास उस समय पैसा नहीं था कि मैं यीशु को पैसा दूं, लेकिन जब तक पैसा नहीं था मैंने जीवन दिया, जब तक पैसा नहीं था मैंने समय दिया, जब तक पैसा नहीं था मैंने अपना खून, अपनी मेहनत, अपने घुटने, अपनी आवाज को यीशु को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा समय तक मैं अपनी आवाज का दशमांश, ज्यादा समय तक मैं घुटनों पर बैठने का, प्रार्थना का दशमांश, ज्यादा समय तक, जब तक मेरी जेब में पैसा नहीं था, मैं परमेश्वर को वो देता रहा जो मेरे पास था दशमांश के तौर पर। हालेलुया। समय का भी दशमांश होता है। आपको पूरे दिन के समय का दशमांश परमेश्वर को देना चाहिए। मेरे घर में जो बहन काम करती है उसको मालूम है, कई बार मैं कुंडी लगाकर अंदर बैठ जाता हूं, वो बाहर काम करती रहती है और फिर वो बाहर से आवाज देती है, सर, भैया। हाँ बहन, अच्छा मैं जा रही हूँ, ये वो देख लेना आप, है ना, मैंने सब कुछ कर दिया।
मेरी प्रार्थना के कारण कई बार मेरा कमरा सफाई से रह जाता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वो अपना काम करती है, मैं अंदर अपना काम कर रहा हूं, यीशु अपना काम कर रहा होता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कुछ समझ पा रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। वो अपना काम करती है, यीशु अपना काम करता है, मैं अपना काम कर रहा हूं। बाइबल कहती है जिसके पास जो वरदान है वो अपने वरदान को इस्तेमाल करे। हो सकता आप कहें मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, जो आपके पास है आप दे दीजिए। मैंने जो था मेरे पास मैंने दिया, परमेश्वर ने मेरी बॉडी को इतना ब्लेस्ड कर दिया, इतना आशीषित कर दिया कि आज मैं हष्ट पुष्ट दिखाई देता हूं। आमेन। उसके बाद मेरे पास पैसा आने लगा, और जैसे जैसे मैं कमाने लगा, अपना काम करने लगा, मैंने परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा देना शुरू किया। जब मैंने ज्यादा से ज्यादा देना शुरू किया, कई बार मेरे चर्च के अंदर, जिस चर्च का मैं विश्वासी हूं, मेरे चर्च के अंदर कई ऐसे लोग आते थे जिनके पास अपने स्कूल की फीस नहीं होती थी। मैं जो कमाता था उसमें से दे दिया करता था। लेकिन दशमांश को मैं कभी भी फीस के तौर पर, दशमांश को मैं कभी भी किसी और चीज के तौर पर नहीं देता था, जैसे आज बहुत से लोग करते हैं। अपने दशमांश को गरीबों में बांट देते हैं, अपने दशमांश को बहुत से लोग अलग अलग जगह पर बांट देते हैं। यह सरासर गलत है। आप अपना दशमांश वहां दीजिए जहां से परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का किंगडम बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। आपने कमाया और कमाने के बाद किसी को देने का दिल नहीं करता, लेकिन यदि आप देना सीख गए तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप भूखे नहीं मर सकते, आपके घर में अकाल नहीं पड़ सकता। मालूम क्यों? क्योंकि आपको कमाने की ताकत परमेश्वर देता है। मैं मानता हूं बहुत से लोग इस बात को सोच रहे होंगे, आज अपोस्तल जी देने के बारे में बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद करता हूं। बताने का अधिकार उसको है जो खुद देता है। कौन कौन मेरे साथ है? यदि मैं खुद नहीं देता और मैं दूसरों को कहूं देने के लिए, तो मैं बुज़दिल हूं, मैं झूठा हूं। बाइबल कहती है यदि तुम दूसरों को सिखाते हो परमेश्वर के पीछे चलो और तुम खुद नहीं चलते तो तुम झूठे हो। बाइबल कहती है यदि कोई व्यक्ति ये कहता मैं पाप नहीं करता, वो झूठा है, क्योंकि गलती किसी से भी हो जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ये कहता है मैं अपनी गवाही नहीं देता बल्कि परमेश्वर मेरी गवाही देता है, वो पवित्र है, वो सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप मैं ध्यान से सुनिएगा, हाँ, यदि आप अपनी गवाही से दूसरों को सिखाते हैं तो वो गुनाह नहीं है, वो अच्छाई है। किसी की गवाही से हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है तो वो अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कौन कौन दशमांश देता? अपना हाथ दिखाएं। वाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों हाथ दिखाएं, दोनों हाथ दिखाएं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप दशमांश नहीं देते और आप हाथ दिखा रहे हैं तो स्वर्ग से परमेश्वर देगा झूठा, ये देख झूठा बैठा है। और शैतान कहेगा देख तेरी भीड़ में मेरे लोग भी बैठे हैं। याद रखिएगा, आपको शैतान को शर्मिंदा करना है। आप नहीं देते तो चुप रहिए, आप परमेश्वर से कहिए प्रभु अगली बार इन हाथों में मेरे हाथ भी होंगे। लेकिन आप झूठा हाथ दिखाएंगे, खुदा का दास देख रहे हाथ दिखा जाए, आप झूठा हाथ दिखाएंगे, वो हाथ कभी ब्लेस्ड नहीं हो पाएंगे। चाहे फिर खुद यीशु आकर स्वर्ग से आपके हाथों को टच क्यों ना करें, आप ब्लेस्ड नहीं हो पाएंगे। इसलिए सत्य वाले हाथ खड़ा करें। कौन कौन दशमांश देता है? आमेन। अपने हाथ ऊंचे रखें, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप दशमांश देते हैं
तो मैं आज परमेश्वर के बाइबल से आपको बोलना चाहता हूं, यीशु आप सब के विषय में क्या कहते हैं। नीचे कीजिए। हमने पहला इतिहास 29 अध्याय उसकी 14 आयत में पढ़ा कि हम परमेश्वर की ताकत से देते हैं। आप सब परमेश्वर की ताकत से देते हैं। आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, आप अपनी ताकत से नहीं दे सकते, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप खुदा को दे सके, बल्कि खुदा आपको हिम्मत देता है, खुदा आपको ताकत देता है और आप बीज देते हैं। जिनके हाथ नीचे थे वो लोग हैं जिनको खुदा की ओर से अभी तक हिम्मत नहीं मिली। किसको समझ आ रही है? ये वे लोग हैं जिनको अभी तक खुदा की ओर से हिम्मत नहीं मिली। आज बहुत से लोग पुराने हो जाते हैं। बरनबास, जिसका नाम यूसुफ भी था, लेकिन उसका नाम बरनबास प्रेरितों ने रखा, और बरनबास का मतलब है शांति का पुत्र। उस व्यक्ति ने भी अपनी लैंड को बेचकर प्रेरितों को दिया। हालेलुया। आज बहुत से लोग पुराने हो जाते हैं, प्रभु में पुराने हो जाते हैं, कई बार पास्टर बन जाते हैं, और कई बार परमेश्वर का अभिषेक उन पर आता है, वो अपोस्टल भी बन जाते हैं, लेकिन दशमांश नहीं देते। मैं अपोस्टल्स को भी बोलना चाहता हूं, पास्टर्स से भी बोलना चाहता हूं, लीडर्स से भी बोलना चाहता हूं, यदि आप किसी चर्च के पास्टर हैं लेकिन दशमांश नहीं देते, आप गलत हैं। मेरा चर्च क्यों इतना ज्यादा दशमांश देता, उसका रीजन यह है क्योंकि चरवाहा देता है। और जिस चर्च का चरवाहा दशमांश देता है, जिस चर्च का चरवाहा बीजता है, वो चर्च गरीब नहीं हो सकता। आमीन।